पंजाब से हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। दिल्ली चलो का नारा लिए किसानों की गोलबंदी का असर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर दिख रहा है। साल 2020 में दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन कई महीनों तक चला था, जिसके बाद मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। उस वक्त किसानों ने कई महीनों तक दिल्ली में डेरा डाल रखा था। सरकार की कोशिश किसानों को दिल्ली बॉर्डर से पहले रोकने की है, लेकिन हमेशा मोदी सरकार की आलोचना करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान चर्चा में आ गया है। ओवैसी मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि वो किसानों की बात मान लें, जिसका फायदा उन्हें चुनावों में होगा। सुनिए ओवैसी ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को क्या सलाह दे डाली। ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो MSP के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना MSP के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो 2 चीज़ें ज़रूरी है करना। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए MSP के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। फौरन चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा ना। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के बीच मोदी सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं से बातचीत की, हालांकि अभी तक गतिरोध खत्म नहीं हो पाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2014 से ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की शुरुआत की। इनके किसान कल्याण जोड़ा, किसानों के लिए नई योजनाएं लेकर आई, कल्याणकारी योजना, और मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार पहले दिन से ही चर्चा के लिए गंभीर थी, है और रहेगी। हम कभी भी बातचीत से ना हटे, ना आगे हटेंगे। उस दिन भी दूसरी बार जब हमारे माननीय मंत्री गए, तो मंत्री तो अंत तक बैठे रहे, प्रदर्शनकारी उठकर चले गए थे। अंत तक उन्होंने कहा कि बैठिए और चर्चा कर सकते हैं। हम आज भी कहते हैं, हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे नए विषय जुड़ते जा रहे हैं। देश को ये भी जानने की ज़रूरत है, अगर ये मांग उठती है कि आप WTO से हट जाएं, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर दें, आप पराली जलाने के विषय को मत लेकर आइए, आप कृषि क्षेत्र को जलवायु के क्षेत्र से हटा दीजिए, आप लोग इसको स्मार्ट मीटर को मत लगाइए घरों से लेकर खेतों तक। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सारे विषय केवल भारत सरकार के नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें और भी इन्वॉल्व हैं। सबसे चर्चा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमने तो कहा था कमेटी बना देते हैं, सबसे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और इसलिए मैं फिर कहता हूँ, चर्चा से ही हल निकलेगा, चर्चा से किसी को नहीं भागना चाहिए। और प्रदर्शनकारी भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है कि शांति से ही अपना प्रदर्शन करना चाहिए। मेरी अपील उनसे ये भी है। इस बार किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं में प्रमुख सरवन सिंह पंधेर से भी जान लीजिए, आखिर किसान किन मांगों पर अड़े हुए हैं। सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी, तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरअमन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि गतिरोध बढ़ने से पहले मामले को सुलझा लिया जाए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।